जय हिंद दोस्तों। हाउस द जोश, हाउस द जोश गाइस। सो आज आप लोगों ने वो दिखा दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, किसी ने भी नहीं सोचा था इंजीनियर लोग ऐसा करेंगे। आज आप सब लोगों ने वो चीज एक तरह से यहां पर शो की है, दैट यूनिटी ऑफ इंजीनियर्स। और अगर इंजीनियर्स लोग अगर एक साथ हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इंजीनियर लोग जो है जुगाड़ के बादशाह हैं। इंजीनियर वी इंजीनियर्स बिल्ड दिस वर्ल्ड। तो यहां पर अगर हम वर्ल्ड बना सकते हैं तो हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हम यूनाइट होकर फाइट भी कर सकते हैं। वी कैन फाइट फॉर आवर राइट। तो आज की जो शुरुआत थी वो एकदम धुआंधार, सब हिल गए। मॉर्निंग 7 AM से हमने स्टार्ट किया। मॉर्निंग 7 से स्टार्ट किया। 7.8 पर हम पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग में आ चुके थे, जिसमें 4000 ट्वीट्स हमने किए। दिस इज अराउंड 7:10। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉर्मल न्यूज ट्रेंडिंग। नाउ एट दी 7:43 विद इन 45 मिनट्स हम नेशनल ट्रेंडिंग नंबर 10 पे थे। नेशनल ट्रेंडिंग बहुत बड़ी चीज है ना। उसके बाद फिर हम नेशनल ट्रेंडिंग में रहे और फिर उसके बाद 8th पोजीशन 25,000 ट्वीट्स। फिर उसके बाद 8:06 पर कितना 34,000 ट्वीट हमने किए और 8वीं पोजीशन नेशनल ट्रेंडिंग नंबर 8 पर रहे। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो 8:15 पर वी वर ऑन द 7th पोजीशन, अराउंड 40,000 ट्वीट्स हमने किए। सो यहां पर जो हमारी शुरुआत रही वो इतनी धुआंधार रही, एकदम विराट कोहली की तरह कि पूछे मत। 8:36 सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर हमने 50,000 के फिगर को क्रॉस किया एंड वी वर ऑन दी 6th पोजीशन, नेशनल ट्रेंडिंग नंबर 6 पोजीशन। बहुत बड़ी चीज है 6th पोजीशन ऑन दी नेशनल ट्रेंडिंग में होना, बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो 8:52 पर 65,000, 9:40 पर 1 लाख का फिगर। 9:40, सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में, अराउंड 3 घंटे के अंदर हमने 1 लाख जो ट्वीट्स हैं वो किए। एंड यहां पर फिर बाद में होने क्या लगा कि एक तरह से हमारे ट्वीट्स कुछ स्पैम में जाने लगे या कुछ इस तरह से, तो हमारी पोजीशन घटने लगी। फिर उसके बाद 1,12,000 10 बजे, 10:21 पर 1,23,000 और 11 बजे हमने 1.5 लाख का जो फिगर है वो एक तरह से टच कर लिया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि 7 से 11 तक आपको रहना है, उसके बाद जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो आफ्टर दैट मैंने एक मैसेज दिया कि आप लोग जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन रिलैक्स, दे कैन डू देयर स्टडी। सो उनके बाद जो लोग चले गए, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा स्लो हो गया प्रोसेस। और यहां पर 2:40 पर जो हमारा मैजिक फिगर था 2 लाख का, वो हमने अचीव किया। हमने जो टारगेट डिसाइड किया था वो हमने किया। और अभी की अगर मैं बात करता हूं अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में, सो इट इज अराउंड 5 o'clock, 5 बज रहे हैं और अभी हम 2,07,000 ट्वीट कर चुके हैं एंड दिस इज स्टिल कंटिन्यूस। सो यहां पर अब जब हम ट्विटर की बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर इससे कुछ होगा क्या? आप खुद सोच के देखिए क्यों नहीं होगा। दिस IRMS is under the railway board and railway board is under the minister of like railways, union minister of railways, जो कि कौन चुनता है? जनता चुन रही है। और जब जनता चुन रही है तो ये जनता अगर उसके अगेंस्ट कुछ ले रही है रिएक्शन, तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। नाउ यू कैन से कि सर यूपीएससी पोस्टपोन तो आपने किया था, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। तो यूपीएससी पोस्टपोन में देखो, यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो किसी की नहीं सुनती है। उसका काम है रिक्रूटमेंट कराना, कैलेंडर रिलीज करना, जॉब और एग्जाम कराना। वो एग्जाम उसने कराया, वो एग्जाम कराएगी, ठीक है। तो यहां पर उसके ऊपर कोई हमारा एक तरह से प्रेशर नहीं बन पाता, लेकिन हम गवर्नमेंट पे चाहें तो प्रेशर बना सकते हैं। नाउ यू कैन से कि सर इतने सारे आंदोलन पहले हुए हैं, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, दे वर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। वो एक तरह से जैसे किसान आंदोलन है, वो बिल के अगेंस्ट है, तो उसमें हो सकता है कि इतने दिनों से वो कर रहे हैं तो नहीं आ रहा रिजल्ट। तो नाउ यू कैन से सर इसका भी क्या आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ी ना है। हमने कहा कि आपने IRMS का कर दिया, बस उस प्रोसेस को फास्ट कर दो, उसको स्पीडी कर दो। आपने कहा कि आप IRMS बनाओगे, आप ये करोगे, कर दो, ठीक है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन तो रिलीज करो। तो कहने का मतलब हमारी जो डिमांड है वो एक तरह से जेन्युइन डिमांड है, जिसमें थोड़े टाइम में, आने वाले टाइम में पॉलिटिकल एंड दैट मीडिया प्रेशर विल आल्सो बी देयर। सो यहां पर आज जो आप लोगों ने किया दैट इज सफिशिएंट, वो हमें एक तरह से हर मंडे को करना है। अगर हम इतना करते रहे,
बाकी जो है सब संभाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका काम यह है कि मंडे को आके आप हर मंडे को आके थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। नाउ बीच में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो आने वाले टाइम है उसमें आईआरएमएस से रिलेटेड अगर कोई फ्री है तो जस्ट जो अपोजिशन है, मीडिया है, उसको ट्वीट कर देना, बाकी और कोई ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, सो आपका काम है पढ़ना, आप जस्ट पढ़ाई करिए। यूएससी का एग्जाम आ ही रहा है आपका, यू हैव टू डू स्टडी करिए, क्योंकि हम यहां पर पढ़ाई करने के लिए हैं, तो सबसे मेन टारगेट जो हमारा है वो पढ़ाई का रहेगा। सिर्फ मंडे को हम टाइम जो है थोड़ा सा देंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा एफर्ट दिया जाए। बाकी चीज जो है वो मैं देखता हूं क्या हो सकता है। अभी हम आरटीआई लगाने वाले हैं इस वीक में कि क्या उसका प्रोसेस है, कितना कहां पहुंचा है, वो चीज करनी है। बाकी कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी, जो बड़े लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। आज एक बहुत अच्छी चीज है वो ये क्या कि आज के जो हमारा एक तरह से जो कैंपेन था उसमें जो भी किया वो हम सब इंजीनियर लोगों ने किया। कोई बड़ा लोग नहीं था, कोई बड़े लोग नहीं थे, हम सब ने मिलकर किया। ब्लू टिक वाले लोग तो लास्ट में 2-4 आए, वो भी 2-4 आए सिर्फ, वरना जो भी हमने किया वो खुद ने सबने मिलकर किया है। सो जो ये यूनियन है, जो इंजीनियर्स की यूनियन है, बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, एपीपीएससी हो, हम सबको एक तरह से यूनाइट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यूनाइट रहेंगे तभी हम फाइट कर पाएंगे। आने वाले टाइम में ये कभी भी कुछ भी जॉब कर देते हैं, कम कर देते हैं, नोटिफिकेशन नहीं देते हैं, तो वी हैव टू मेक सम प्रेशर। और प्रेशर जब हम बनाते हैं तो फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये चीज आपको धीरे धीरे आपको पता लगेगी। सो यहां पर मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। अब हम मिलेंगे कब? नेक्स्ट मंडे को। बीच में जो अभी प्रोसेस है वो मैं करता रहूंगा। आपको काम यह है कि अगले मंडे के लिए तैयार रहिएगा। जो भी हैशटैग होगा, टाइम होगा, बी इन टच, वो हम यहाँ पर देखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप इज देयर ऑफ आईआरएमएस दैट यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट। वहाँ पर सारी अपडेट्स आती रहेगी। वी विल डू लाइक जो भी स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो हम वहाँ बना लेंगे, ठीक है। वीडियोज आती रहेगी, आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप अगर यूएससी लिख रहे हो तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हो सकता है बीच में आपको कोई बोले कि यार ये इस डेट को उस डेट को, नहीं, अपनी डेट मंडे को फिक्स है, हम सिर्फ मंडे को करेंगे। इसके अलावा कोई बोलता है थर्सडे को कर लो, फिर वेडनेसडे को कर लो, नो। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जब तक आईआरएमएस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम ये कैंपेन रोकेंगे नहीं, ये चलेगा। क्योंकि दिस इज नॉट फॉर दिस ईयर, दिस इज फॉर एंटायर जनरेशन। ये आने वाली जनरेशन के लिए है, हमारे लिए है, तो ये हमें फाइट करनी है। सो यहां पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये फाइट जारी रहेगी, और हर मंडे को, इसके अलावा और कोई हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हर मंडे को हमें करना है, वो हम करेंगे। और बाकी जो भी प्रोसेस होगा, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आई विल डू दैट। ओके बेटा। सो जय हिंद दोस्तों।